बाद ईश्वर का अनुभव कराया। यही की बात से फिर धीरे धीरे उनका अध्यात्म वेदांत दर्शन में रुचि बढ़ने लगी। फिर आपको पता भी होगा, फिर वो 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में गए। हालांकि उनको पास इतने पैसे नहीं थे ना, तो उनकी इतनी ख्याति थी उस समय। वो तो स्वामी जब वहां विश्व धर्म सम्मेलन पहुंचे, जब उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, तब उनकी ख्याति बढ़ी। पहले उतनी ख्याति उनके पास थी नहीं ना, तो पैसे थे उनके पास जाने के लिए अमेरिका। तो खेतड़ी के राजा थे अजीत सिंह, उन्होंने उनको आर्थिक सहायता की थी, जिसकी वजह से वो विश्व धर्म सम्मेलन में पहुंचे। उनकी प्रतिभा थी ना, उनके अंदर उन्होंने क्या किया, एक टारगेट, एक लक्ष्य लिया। अब उस लक्ष्य के लिए उन्होंने क्या किया, परिश्रम किया। उस परिश्रम ने, नियति ने फिर उनको ले जाकर पहुंचाया अजीत सिंह के पास, और अजीत सिंह की आर्थिक सहायता से वो काम पहुंचे विश्व धर्म सम्मेलन में। उनको बहुत कम समय मिला था वहां, कई धर्म के लोग वहां थे और उनको भी बोलने के लिए समय मिला, लेकिन बहुत कम समय मिला। सब जाते थे तो कोई किसी तरीके से संबोधित करता था, कोई कहता था लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे करके सब संबोधित करते थे। विवेकानंद जी जब पहुंचे तो उन्होंने कहा, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों। पहली बार उन्होंने कोई से कहा मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों। इस शब्द में ही एक लगाव था। पूरा जो सम्मेलन गृह था, पूरा एकदम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। फिर उन्होंने अपने धर्म की, भारतीय संस्कृति की बातें की। सब जो थे अपने अपने धर्म के बारे में बता रहे थे कि मेरा धर्म सबसे महान है, अपने श्रेष्ठ बातें करते थे। उन्होंने सबसे बड़ा धर्म बताया मानवता का। सबसे बड़ा धर्म है भारतीय संस्कृति में जिसको धर्म कहा गया है, वो है मानवता, वो है इंसानियत। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ईश्वर क्या है, सबसे गरीब व्यक्ति जो है, दरिद्र नारायण। उन्होंने ईश्वर क्या कहा, दरिद्र नारायण। जो सबसे गरीब है, आप उसकी सेवा करिए, उसकी सेवा में ही ईश्वर है। एक और था कि टेबल था, टेबल पे कई सारी किताबें